ईरान एक बार फिर से उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। सड़कों पर भीड़ है, बाजार बिल्कुल बंद है और राजधानी तेहरान से लेकर दूर दराज के प्रांतों तक असंतोष खुलकर सामने आ चुका है। 28 दिसंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब महज स्थानीय नाराजगी नहीं रह गए हैं। ये देशवासियों के लिए एक बड़ा संकट का संकेत है, एक ऐसा संकट जिसकी जड़ें कई दशकों में फैली हुई है। ये बात कोई आज की नहीं है। ईरान की जनता भड़की हुई है, महंगाई, बेरोजगारी और गिरते जीवन स्तर से जूझ रही है। राष्ट्रीय मुद्रा ऐतिहासिक रूप से कमजोर हो चुकी है और रोजमर्रा की जिंदगी आम नागरिकों के लिए कठिन होती ही जा रही है। इसलिए पब्लिक का गुस्सा तो जायज है। अब ईरान के इस क्राइसिस को समझने के लिए आपको ईरान के प्रोटेस्ट का पूरा इतिहास समझना पड़ेगा, पूरा इतिहास जानना। लेकिन ये एक दिन पुराना मामला नहीं है, लगभग 50 साल से चल रहा है। ईरान में प्रोटेस्ट की हिस्ट्री लंबी है। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद विमेन ने हिजाब और सोशल रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे और वहीं से प्रो स्टेट मॉब्स और पुलिस ने उन्हें अटैक किया था और हिजाब लॉ को मैंडेटरी बना दिया गया था। ये जो टेंशन्स हैं ये दशकों तक चलते रहे। महसा अमीनी अपराइजिंग के अंदर 2022-23 तक जब नहीं आया तब तक ये मुद्दा चलता। 1980s में इराक ईरान वॉर के टाइम ऑपोजिशन ग्रुप्स जैसे MEQ वो और ज्यादा सप्रेस हो गए और ज्यादातर को तो एग्जीक्यूट कर दिया गया या फिर उन्हें एग्जाइल में रखा गया, कैद में रखा गया। प्रोटेस्ट का सिलसिला फिर चलता रहा और ईरान में शांति तब भी नहीं हुई। फिर आया दर्शकों 90 का दौर। 1990s में इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस और सडन प्राइस हाइक की वजह से एकदम से महंगाई आई और इसी वजह से लोकल प्रोटेस्ट फिर से बढ़ गए। अब मशाद, काज़वीन और तेहरान सब अर्ब्स में भी ये हाल अब देखने को मिला था और ईरान फिर स्थिर हुआ ही। फिर अब उससे अगले डिकेड 1999 से 2000 के दशक में आए तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट, मीडिया सेंसरशिप्स और लिबरल रिफॉर्म्स के खिलाफ प्रोटेस्ट होते ही रहे। बसजी और पुलिस ने डोम्स को रेड किया, स्टूडेंट्स को बेरहमी से पीटा और कई 100 लोगों को जेल भी की थी। यानी ईरान की सरकार कभी भी अपने लोगों के प्रति दयालु नहीं रही। फिर इसके बाद 2009 और 2010 में जब ग्रीन मूवमेंट सबसे बड़ा नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो गया था। 2009 का ये प्रोटेस्ट अहमदीनेजाद के री इलेक्शन के बाद लाखों लोगों ने गलियों को भर दिया था। ग्रीन अटायर में प्रोटेस्टर्स सामने आए और बोल रहे थे वेयर इज माई वोट। ये स्लोगन्स लेके वो घूम रहे थे और एक पीसफुल मार्च वो कर रहे थे। लेकिन तब ऐसा कुछ हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, हजारों अरेस्ट हुए और लीडर्स जैसे मीर हुसैन मुसाई को हाउस अरेस्ट पे कर दिया, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया। इतना ही नहीं दर्शकों, इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया, साथ साथ मीडिया को भी सेंसर कर दिया और सबसे बड़ी बात, स्टेट कंट्रोल अपनी पीक पे पहुंच चुका था। फिर आते हैं 2011 और 2019 में इकोनॉमी और सैंक्शंस के खिलाफ कई सेक्टोरल प्रोटेस्ट हुए जिसमें ज्यादातर लोग ट्रक ड्राइवर्स थे। ट्रक ड्राइवर्स की स्ट्राइक हुई, टीचर्स की स्ट्राइक हुई और फार्मर्स की भी रैलीज आई। वाटर शॉर्टेजेस पे डिमॉन्स्ट्रेशंस थी और खुजेस्तान और इजाफान में और भी ज्यादा मुद्दा भड़क गया। 2019 में पेट्रोल प्राइसेस एक दिन में ओवरनाइट 200% से बढ़ गए और लोगों ने स्ट्रीट्स पर हाईवेज ब्लॉक किए। यानी हर थोड़े सालों में ईरान के अंदर इस प्रकार के प्रोटेस्ट होते रहते हैं। IRGC और रायट पुलिस ने लाइव एम्यूनेशन, वाटर कैनन और टीयर गैस यूज किया था दर्शकों। इंटरनेट ब्लैकआउट लगा दिया था और साथ साथ एमनेस्टी लगभग 304 कैजुअलिटीज को कंफर्म करती है और गवर्नमेंट की तो ये भी एस्टिमेट है कि भैया 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये प्रोटेस्ट दिखाते हैं कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और ईरान के लोगों में एक लंबा गुस्सा भर दिया है। अब ये इतना पुराना रिश्ता हो गया है कि ईरान में हर कुछ सालों में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। पिछले 2-3 सालों में ही अगर आप देखें तो ये सब अपने चरम पर पहुंच चुका है। ये नई ऊंचाइयों पर है और अब जनता का गुस्सा भड़कने लगा है। 2022 और 2023 में महसा अमीनी केस ने ईरान को हिला कर रख दिया था। क्या था कि केस, आइए आपको बताता हूं। 22 वर्षीय महसा को पुलिस ने हिजाब के नॉन कंप्लायंस के एलिगेशन पे कस्टडी में ले लिया। जी हां दर्शकों,
और फिर वहां वो कोलैप्स हो गई और उनकी डेथ हो गई। इस वजह से देश भर में गुस्सा उठ गया। इसके बाद पूरा देश ही हिल गया। मिलियंस ऑफ पीपल स्ट्रीट्स पे आ गए थे, हजारों लाखों लोग स्ट्रीट पे आ गए, लीडरलेस प्रोटेस्ट शुरू हो गए। यूथ और वुमेन ने स्लोगन्स लगाए कि भैया विमेन्स लाइफ फ्रीडम, विमेन लाइफ और फ्रीडम। और इसके जवाब में कई सौ लोग मारे गए। दर्शकों, अपना हक मांगते हुए कई सौ लोग मारे गए। 20,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, कई सारी एग्जीक्यूशंस हुई और इसके बाद इस प्रोटेस्ट। लेकिन अब 2026 प्रोटेस्ट भी इसी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज से ट्रिगर हो रहा है। वही मुद्दे हैं कि भैया इकोनॉमी कैसी है, गवर्नमेंट रिप्रेशन कितना ज़्यादा है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेके अब बैकड्रॉप में ईरान चल रहा है। तो दोस्तों, ईरान के प्रोटेस्ट सिर्फ स्ट्रीट का कोई ड्रामा नहीं है, ये डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन का नतीजा है। पिछले 50 साल से इकोनॉमी कोलैप्स हुई है, सिटीजन्स एकदम फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये उसका सीधा रिजल्ट है। बिना किसी लीडर के मूवमेंट्स हो रही हैं, लेकिन गुस्सा और सिस्टमैटिक फेलियर की जो आग है वो अब ईरान के वासियों में जल रही है, उनके दिलों में जल रही है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान की सरकार अपने रिफॉर्म्स को बदलेगी या ईरान का सफर यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि पिछले 50 साल के इतिहास की माने चलता रहा है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.